शपथ समारोह से पहले पीएम नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे और देखिए इससे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर जाकर बापू को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद मोदी अटल स्मृति पार्क पहुंचे, भारत रत्न देश के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। इसके बाद मोदी ने वॉर मेमोरियल जाकर शहीद जवानों को नमन किया। और ये 3 तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, राजघाट, फिर सदैव अटल और वॉर मेमोरियल की ये 3 तस्वीर। और इस पर अधिक बातचीत और जानकारी देने के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता अमर जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। अमर, देखिए शपथ ग्रहण समारोह शाम में होने वाला है और इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी जो है राजघाट पहुंचते हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। अटल सदैव अटल चौक पहुंचते हैं, वहां पे अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। फिर वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को भी उन्होंने याद किया। क्या कुछ फिलहाल अपडेट आज के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर अमर? बिल्कुल आपने सही कहा कि 7:15 में जो है प्रधानमंत्री राजघाट पहुंचते हैं और महात्मा गांधी के जो समाधि है उनके ऊपर फूल अर्पण चढ़ाते हैं। उसके बाद जस्ट उसके बगल में ही अटल बिहारी वाजपेयी जो भारतीय जनता पार्टी के पहले प्राइम मिनिस्टर थे उनके यहाँ जाते हैं, उनके समाधि पर जाते हैं। उसके बाद वॉर मेमोरियल जो प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध में जो हिंदुस्तान के सैनिक मारे गए थे उसके लिए एक वॉर मेमोरियल बनाया गया है इंडिया गेट पर। वहां जाकर के उन्होंने अपने सैनिकों को अपने अर्पण उन्होंने किया। पहली बात। दूसरी बात, जो अगर आप देखें ये तो प्रोटोकॉल रहा, हर जो नए प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण लेते हैं तो राजघाट जाते हैं क्योंकि ये एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को फूल अर्पण चढ़ाते हैं। आज 7 बजे की जो बात कही जा रही है, 7 बजे शाम में 7:15 में मुहूर्त है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है शपथ लेंगे। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उनके साथ, जो हमारे सोर्सेस का कहना है कि उनके साथ सिर्फ 5 या 6 लोग ही मंत्री जो है उनके साथ शपथ ले सकते हैं। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी उनके सहयोगी दल हैं जिन्होंने उनको समर्थन दिया है उन सभी सहयोगी दल को जो है इस मंत्रालय में उनको शामिल किया जाएगा। किसी को कैबिनेट दिया जा सकता है, किसी को राज्य बनाया जा सकता है। तो मान के आप चलें तो एक भारी भरकम जो है मोदी सरकार का कैबिनेट का एक दल होगा। और उसके बाद अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि एशिया जो मिडिल ईस्ट के जितने भी हमारे आस पड़ोस के कंट्री हैं सभी को गेस्ट बनाया गया है। उनके सभी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है दिल्ली पहुंच चुके हैं और इस समारोह में वो शिरकत करेंगे। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान की अगर बात करें तो ये सभी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली में आज शाम में जो प्रधानमंत्री का सेरेमनी होगा उसमें वो लोग शिरकत करेंगे। सुरक्षा की जहाँ तक बात है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जो राष्ट्रपति भवन में जहां पर जो लॉन में व्यवस्था की गई है उसके आसमान के ऊपर, आसमान से लेकर जमीन तक जो है इसकी सुरक्षा दिल्ली पुलिस के अंदर है और दिल्ली पुलिस करेगी। ऐसे राष्ट्रपति की सुरक्षा की अगर बात करें तो वहां तीनों सेना के वहां पे लोग रहते हैं सुरक्षा के लिए, उनके कमांडर रहते हैं वहां पर। और लेकिन दिल्ली पुलिस जो आउटर जो सिक्योरिटी है वो दिल्ली पुलिस के हवाले है और केंद्रीय बल के हवाले है। तो आप ना तो आसमान से आप कोई फ्लाइट ले जा सकते हैं, ना छोटा या बड़ा कोई भी फ्लाइट नहीं जाएगा, या कोई भी विमान जो ड्रोन होता है उसको आप नहीं उड़ा सकते हैं। उसके बाद आसपास में जो है जो बिल्डिंग है उनके ऊपर भी निगाहें रखी जाती है क्योंकि ये एक बड़ा समारोह है और देश के सम्मान की बात है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो गेस्ट हैं तकरीबन से 8 से 9 हजार गेस्ट यहाँ पर होंगे। उनकी व्यवस्था और पास उनको दिया गया है कि ताकि आए, जो मंत्री शामिल होंगे उनकी पूरी फैमिली को बुलाया गया है कि इस समारोह में उनको शामिल करने के लिए। तो एक कर सकते हैं कि आज से स्टार्ट हो गया अभी से और शाम के तकरीबन खास व्यवस्था की गई है गेस्ट को लेकर, खासकर जो बाहर से आ रहे हैं उन लोगों के लिए क्या कुछ खास व्यवस्था की गई है राजधानी में? देखिए कुछ खास की बात तो जो प्रोटोकॉल है उसको मेंटेन करना पड़ता है। किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब किसी भी देश में जाते हैं तो उसकी स्वागत राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या करते हैं, तो वो पूरी व्यवस्था उनके साथ में है। उसके बाद उनके लिए जो अलग से जो भी कंट्री के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे पहुंचे हैं उनके लिए, उनके खान पान के लिए एक अलग सी व्यवस्था की गई है कि आपको क्या पसंद है। और वो तमाम चीजें जो है वो पहले से भी होता है, चाहिए समारोह की बात नहीं है।
अगर किसी राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे देश में आते हैं तो उसके सम्मान के लिए जो व्यवस्था होती है वो उसके लिए एक अलग टीम होती है, वो व्यवस्था उनके लिए करते हैं। लेकिन ये गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री का शपथ ले रहे हैं और उसके बाद हमारे पड़ोसी राष्ट्र के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है दिल्ली में मौजूद हैं और इस समारोह में शामिल होंगे। उनकी व्यवस्था एक प्रोटोकॉल है किसी भी देश के लिए, हमारे भी प्रधानमंत्री जाते हैं जिस तरह से उनकी व्यवस्था की जाती है तो उसी तरह से सारी व्यवस्था यहाँ भी है, क्योंकि भारत जो ऐसे भी मेहमान के स्वागत के लिए जाने जाते हैं तो ये पूरी व्यवस्था उनके लिए खाने पीने रहने उठने बैठने सुरक्षा तमाम चीज की उनकी व्यवस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद अमर तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए शाम में शपथ ग्रहण समारोह है और पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे और इसे लेकर राजधानी दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।